दोस्तों, ब्रह्मा पुराण अध्याय 51 से 55। अध्याय 51। मार्कंडेय भगवान के पेट में घूमते हैं। ब्रह्मा ने कहा, बालक के गर्भ में प्रवेश करने के बाद ऋषि ने विभिन्न लोकों और देशों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी को देखा। उन्होंने 7 महासागर देखे, खारे पानी, गन्ने का रस, शराब, घी, दही, दूध और ताजे पानी के। उन्होंने 7 महाद्वीप देखे, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शक और पुष्कर। उन्होंने भारत और अन्य वर्ष उपमहाद्वीप देखे। उन्होंने स्वर्ण पर्वत मेरु को देखा, जिसकी चोटियां रत्नों और मणियों से चमक रही थीं। इसमें कई गुफाएं थीं। उसने अपने पेट में 4 जातियां देखी, टू पहली से आखिरी तक। उसने हिरण, बंदर, शेर, सुअर, श्रीमरा किस्म के हिरण, खरगोश, हाथी और अन्य जानवर देखे। पृथ्वी पर जो भी पवित्र केंद्र, गांव या शहर था, उसने उन सभी को देखा। उसने कृषि कार्य, गाय और मवेशियों का पालन और खरीद फरोख्त की व्यापारिक गतिविधियां देखीं। उसने वहां इंद्र, देवता और अन्य स्वर्गवासी, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, सनातन ऋषि, दैत्य, दानव, नाग और सर्प देखे। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उसने सिन्हिका के पुत्र राहु और देवताओं के अन्य शत्रुओं को देखा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसने अपने पेट में उन जंगम और अचल प्राणियों को देखा, जिन्हें उसने पहले पृथ्वी के मुख पर देखा था। या फिर बहुत सारी बातें या एक ही बात को बार बार दोहराने से क्या फायदा। उन्होंने ब्रह्मा से लेकर घास के एक तिनके तक सभी चल और अचल प्राणियों को देखा। उन्होंने भूरलोक, भुवरलोक, स्वलोक, महर, जन, तपस, सत्य, अतल, वितल, पाताल, भूतल, वितल, रसातल और महातल को देखा। वास्तव में उन्होंने अपने पेट में पूरे ब्रह्मांडीय अंडे को देखा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस भगवान की कृपा से उसकी गति निर्बाध थी, उसकी स्मृति अखंड थी। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अपने पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हुए वह कभी भी भगवान विष्णु के शरीर के अंत तक नहीं पहुंच सका। हे ब्राह्मणों, जब वह अपने शरीर के अंत तक नहीं पहुंच सका, तो ऋषि ने वर देने वाले भगवान की शरण ली। तत्पश्चात, हे ब्राह्मणों, वह पुरुष सहसा ही वायु के वेग से महापुरुष के खुले हुए मुख से बाहर आ गया। एक अन्य पाठ के अनुसार अतिरिक्त 8 छंद अध्याय 51 के 4 और 5वें श्लोक के बीच घटित होता है। उन्होंने मेरु पर्वत देखा, जिस पर ऋषिगण रहते थे और जो वृक्षों से भरा हुआ था। ये जानवरों और रहस्यमयी और अद्भुत वस्तुओं से भरा हुआ था। यह बाघों, शेरों, सूअरों, चामर, हिरणों, भैंसों, हाथियों, बंदरों और अन्य जानवरों से सुशोभित था। ये भगवान इंद्र और अन्य देवताओं, सिद्धों, चारणों, नागों और उन अन्य लोगों से आबाद था जो देवों के निवास में रहते थे। ब्रह्मा ने कहा, इस प्रकार श्रेष्ठ ऋषि ब्राह्मण जो उस बालक के गर्भ में विचरते रहे, उन्होंने सुमेरु, हिमवान, हेमकूट, निषद, गंधमादन, श्वेत, दुर्धरा, नील, कैलास, मलय, विंध्य, पारियात्र, अर्बुद, सह्यक, शुक्तिमान, मेनक और ऋक्ष नामक पर्वत देखे। उन्होंने इन और अन्य पर्वतों को देखा जो वहां थे। हे श्रेष्ठ ऋषि, उन्होंने उन्हें रत्नों और मणियों से सुसज्जित देखा। उन्होंने कुरुक्षेत्र, पंचाल, मत्स्य, मध्य, केकय, बाहलिक, शूरसेन, कश्मीरी, तंगगन, खस, किरात, कर्णप्रवृण और मारुस को देखा। अध्याय 52। प्रभु से की गई प्रार्थना की समीक्षा। ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, उस बालक के गर्भ से बाहर आने के बाद उसने पुनः देखा कि पृथ्वी जल की विशाल चादर में बदल गई है। वह मनुष्यों से रहित हो गई है। उसने देखा कि वही भगवान शिशु रूप में हैं, जिन्हें उसने पहले देखा था। वे पालकी में बैठकर बरगद की शाखा पर बैठे थे। उस भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। वे पीले वस्त्र पहने हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थीं। उनके बड़े बड़े नेत्र कमल की बड़ी बड़ी पंखुड़ियों के समान थे और वे ब्रह्मांड को अपने में समाये हुए वहीं पर स्थित थे। मुनि को मूर्छित की भांति तैरते और तैरते देखकर तथा उनके मुख से यह शब्द निकलकर उनके पास आते देखकर भगवान हंसकर बोले। प्रभु ने कहा, हे प्रियतम, मुझे आशा है कि तुम मेरे गर्भ में सुखपूर्वक रहे होगे और विश्राम कर चुके होगे। घूमते घूमते तुमने वहां कौन सी अद्भुत बात देखी। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, आप मेरे भक्त हैं और आपने पुनर्तः मेरी शरण ली है, लेकिन आप थक चुके हैं। इसलिए आपकी सहायता के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप मुझसे पुनः मिलें। ब्रह्मा ने कहा। उनके वचन सुनकर वह प्रसन्नता के कारण अत्यंत भयभीत हो गया। उसने उस देवता की ओर देखा जो चमकीले रत्नों और मणियों से विभूषित था और जिसकी चमक इतनी अधिक थी कि उसे देखा नहीं जा सकता था। हे ब्राह्मणों, उस भगवान की कृपा से एक मुहूर्त में उसे प्रसन्न और अशुद्धियों से रहित नए नेत्र प्राप्त हुए। हे ब्राह्मणों, उस मुनि ने उन देवताओं द्वारा पूजित तथा लाल रंग के पैरों के तलवों पर अपना सिर झुकाया। प्रसन्नता से भरे हुए स्वर से वह उनकी स्तुति करने लगा। प्रसन्न मुनि ने बार बार श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर उन परमेश्वर की ओर देखा और स्तुति करने लगा।
मार्कंडेय ने कहा, हे देवों के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी माया से एक बालक का रूप धारण किया है। हे सुंदर कमल नयन, मुझे बचाओ, मैं दुखी हूँ और मैंने आपकी शरण ली है। हे देवों में श्रेष्ठ, मैं संवर्त नामक अग्नि से झुलस रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मैं आग की लपटों से उठती चिंगारी से डर रहा हूँ। मैं उस प्रचंड हवा से सूख गया हूँ जो ब्रह्मांड की जीवनदायिनी सांस है। मैं हैरान और परेशान हूँ और थका हुआ भी हूँ। हे प्रभु, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आदित्य, प्रलयवर्तक आदि देवताओं द्वारा जलाए जाने के कारण मुझे शांति नहीं मिल रही है। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं प्यासा हूँ और भूख से व्याकुल हूँ। हे जगत के स्वामी, मैं भी दुखी हूँ, मुझे कोई उद्धार करता नजर नहीं आ रहा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, इस भयंकर विशाल जलराशि में, जहाँ सभी स्थावर और जंगम प्राणी नष्ट हो गए हैं, मुझे कोई आश्रय नहीं मिल रहा है, मुझे बचाए। हे देवों के स्वामी, आपके गर्भ में मैंने चर तथा अचर प्राणियों को देखा है, मैं आश्चर्यचकित तथा हतप्रभ हूँ। हे देव, मेरी रक्षा कीजिए, इस सांसारिक अस्तित्व में जिसका कोई आधार नहीं है। हे प्रभु, हे देवों में सर्वश्रेष्ठ, प्रसन्न हो। हे विद्वानों और देवताओं के प्रिय देवता, प्रसन्न हो। हे विद्वानों के स्वामी, आप प्रसन्न हो। हे विद्वानों के आधार, आप प्रसन्न हो। हे लोकों के स्वामी, हे ब्रह्मांड के कारणों के कारण, आप प्रसन्न हो। हे देवों के स्वामी, प्रसन्न हो जाए। हे पृथ्वी का भार वहन करने वाले देवता, मुझ पर प्रसन्न हो जाए। हे जल में निवास करने वाले देवता, प्रसन्न हो जाए। हे मधु राक्षस के संहारक, प्रसन्न हो जाए। हे लक्ष्मी के प्रेमी, प्रसन्न हो जाओ। हे देवों के स्वामी, प्रसन्न हो जाओ। हे कंस और केशन के वधकर्ता, प्रसन्न हो जाओ। हे अरिष्टा के संहारक, प्रसन्न हो जाओ। हे कृष्ण, हे दैत्यों के संहारक, प्रसन्न हो जाओ। हे दनु के पुत्रों के संहारक, प्रसन्न हो जाओ। हे मथुरा के निवासी, प्रसन्न हो जाओ। हे यदुवंशी, प्रसन्न हो जाओ। हे इंद्र के छोटे भाई, प्रसन्न हो जाओ। हे वरदाता, हे अप्रवर्तनशील, आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। आप मन, अहंकार और ब्रह्मांडीय बुद्धि हैं। आप आदि प्रकृति हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सत्व और अन्य चीजें हैं। आप पुरुष हैं, ब्रह्मांड के बीज हैं। आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं। आप इंद्रियां हैं। हे प्रभु, आप ही विषय और सूक्ष्म प्राथमिक तत्व हैं। आप सभी दिशाओं के रक्षक हैं। आप ही देवता, यज्ञ और बलि हैं। आप ही इंद्र, शिव, हवन और यज्ञ अग्नि हैं। हे प्रभु, आप यमराज हैं, जो पितरों के स्वामी हैं। हे प्रभु, आप स्वयं राक्षसों के स्वामी निरतिक हैं। आप जल के स्वामी वरुण हैं। आप वायु हैं और धन के स्वामी कुबेर हैं। आप ईशान, अनंत, गणेश, षण्मुख, वसु, रुद्र, आदित्य और खेचक्र हैं। आप दानव, यक्ष, दैत्य, मरुत, सिद्ध, अप्सरा, नाग, गंधर्व, चारण, पितर, वाल्खिल्य और प्रजापति हैं। हे अच्युत, आप ऋषि, तपस्वी, अश्विन और राक्षस हैं। आप अन्य योनियां भी हैं, जिन्हें जीवित प्राणी कहा जा सकता है। बहुत सी बातें करने से क्या लाभ। आप ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक सब कुछ हैं। आप ही चर अचर प्राणियों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी वस्तुएं हैं। हे प्रभु, आपका सबसे बड़ा रूप स्थिर, अविचल और स्थिर है। ब्रह्मा और अन्य लोग भी इसे नहीं जानते, फिर अल्प बुद्धि वाले अन्य लोगों का क्या। हे प्रभु, आप आंतरिक रूप से शुद्ध हैं। आप शाश्वत हैं और प्रकृति से भी महान हैं। आप अव्यक्त, नित्य, अनंत, सर्वव्यापक परम प्रभु हैं। आप आकाश, महानतम, शांत, अजन्मा और अप्रवर्तनशील हैं। हे निर्गुण और निष्कलंक हे प्रभु, आपकी स्तुति कौन कर सकता है। हे प्रभु, मुझ अल्प बुद्धि वाले ने आपकी स्तुति की है। हे देव प्रभु, हे सनातन, आपको इसे क्षमा करना। अध्याय 53। मार्कंडेय को भगवान का दर्शन। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मणों, मार्कंडेय जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान प्रसन्न हुए और बादलों की गड़गड़ाहट के समान तेजस्वी वाणी में बोले। प्रभु ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि, जो कुछ तुम्हारे मन में है वह मुझे खुलकर बताओ। हे ब्राह्मण ऋषि, तुम मुझसे जो कुछ भी चाहो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मणों, उस श्रेष्ठ शिशु की बातें सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उस पर मन लगाकर बोले। मार्कंडेय ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूँ। हे मोक्षदाता, मैं आपकी माया को जानना चाहता हूँ। हे देवों के स्वामी, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति क्षीण नहीं हुई है। मैं आपके शरीर में तेजी से घूमता रहा। हे प्रभु, मैंने आपके मुख के जरिए आपके शरीर में प्रवेश किया। हे प्रभु, मैंने आपके पेट में सभी संसार देखे। अतिरिक्त छंद। हे प्रभु, आपके शरीर में ये स्थित है, अर्थात देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व और नाग। वास्तव में
मैंने पूरे ब्रह्मांड को जंगम और अचल प्राणियों से युक्त देखा। मैंने सुमेरु पर्वत की सीमावर्ती भूमि को ऋषियों से भरा और खनिजों से सुशोभित देखा। ये स्थान सभी प्रकार के पेड़ों और लताओं से भरा था। कई झरने और झरने थे। ये सभी प्रकार के जानवरों से भरा था। ये बाघ, शेर, सुअर, समर, हिरण, भैंस, हाथी, मृग, बंदर और अन्य जानवरों जैसे जानवरों से अद्भुत रूप से आकर्षक और सुशोभित था। यह इंद्र और अन्य देवताओं, सिद्धों, चारणों, नागों, ऋषियों, यक्षों, अप्सराओं और स्वर्ग के अन्य निवासियों द्वारा बसा हुआ था। मैं एक श्रेष्ठ ऋषि और ब्राह्मण हूँ और बालक रूप में तुम्हारे गर्भ में आगे तक विचरण करता रहा। मैंने हिमवान, हिमकूट, निषद, गंधमादन, श्वेत, कंकनिल, कैलास, दरदोर, महेंद्र, मलय, विंध्य, पारियात्र, अर्बुद, सह्य, शुक्तिमान, मैनाक, चक्र तथा अन्य अनेक पर्वत देखे। हे प्रभु, मुझ श्रेष्ठ ऋषि ने उन सभी पर्वतों को रत्नों तथा मणियों से सुशोभित देखा। मैंने कुरुक्षेत्र, पंचाल, मत्स्य, मध्य, कैकक, बाहलिक, शूरसेन, काशीरस, किरात, कर्णप्राण, एकपाद, द्विपाद, त्रिपाद, बहुनेत्रक, इंद्र को देखा। प्राग, ज्योतिष, कंबोज, ताम्रलिप्तक, अंगस, वनगस, सुहमास, कलापस, उत्कलस, महोर, नाग, कलिंग, कोनकण, अर्बुद, माल, द्रविड़, सौराष्ट्र। हे महात्मन, आपके शरीर में भ्रमण करते हुए मैंने ये तथा अन्य अनेक भूमियां देखी। मैंने निम्नलिखित पवित्र केंद्र देखे: प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिषा, गया, गंगाद्वार, कुब्जाम्र, बद्री, सिंधुसागर, कोकामुख, शुद्धतीर्थ, ब्रह्मावर्त, कुशस्थली, लोहजनघा, अश्वतीर्थ जो सभी पापों से छुटकारा दिलाता है, कर्दमला, अग्नितीर्थ, अमरकंटक, लोहारगला, जम्बू मार्ग, बहुत पवित्र जल का भोग तीर्थ, उत्प्लावर्तक, पवित्र केंद्र श्री पुरुषोत्तम, एकमुख, केदार, काशी, विराज, कालजप, गोकर्ण, श्रीशैल और गंधमादन। हे प्रभु, मैंने बालक रूप में आपके शरीर में इन और अन्य पवित्र केंद्रों, तीर्थों और मंदिरों को देखा। मैंने निम्नलिखित पवित्र नदियां देखी: गंगा, शतद्रु, यमुना, कौशिकी, कार्मनवती, वेत्रवती, चंद्रभागा, सरस्वती, विपाशा, वितस्ता, सिंधु, गोदावरी, वासवोकसारा, नलिनी, प्योष्णी, नर्मदा, अपर्णा, तुंगभद्रा, करतोया, महानदी, सुवर्णा, कृष्णा, शिबिरा, महान नदी, वित्रनी, कावेरी, शोण, भीमर्थी, विशाला, क्षिप्रा और वेत्रवती। ये और अन्य नदियां मैंने आपके उदर में, एक महान आत्मा के उदर में विचरण करते हुए देखी। मैंने चांद और सूरज से सुशोभित आकाश देखा। यह अपनी ही चमक से चमक रहा था, जैसे कि चांद और सूरज की रोशनी से। अग्नि और सूर्य। हे बालक, मैंने पृथ्वी को भी देखा, जो वनों से सुशोभित हो गई थी। वहां ब्राह्मण विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते थे। क्षत्रिय सभी जातियों के लोगों को प्रसन्न करने और उनका मनोरंजन करने के कार्यों में लगे हुए थे। वैश्य कृषि कार्य करते थे। हे पुरुषोत्तम, ये सब तथा अन्य बहुत सी बातें देखी गईं। हे कमल नेत्र, मैं आपको, जो प्रवर्तनशील हैं, जानना चाहता हूँ। आपने इस ब्रह्मांड को क्यों निगल लिया है और शिशु रूप में यहाँ क्यों रहते हैं? ये सब मुझे समझाना आपके लिए उचित है। हे निष्पाप, आपके शरीर में सारा ब्रह्मांड क्यों स्थित है? हे शत्रुओं का दमन करने वाले, आपको यहाँ कितने समय तक रहना है? हे देवों के स्वामी, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। हे कमल नेत्र, मैं सब कुछ विस्तार से तथा यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैंने जो देखा है वह अत्यंत विशाल तथा अकल्पनीय है। ब्रह्मा ने कहा। उनके इस प्रकार अनुरोध करने पर महान तेज वाले देवाधिदेव, वाक्पटुओं में श्रेष्ठ भगवान ने मार्कंडेय से ये वचन कहे। प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, देवतागण मुझे वास्तव में नहीं जानते। मैं तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण तुम्हें बताऊंगा कि मैं इस ब्रह्मांड की रचना कैसे करता हूँ और इसे कैसे चलाता हूँ। हे ब्राह्मण मुनि, आप महान पुत्रवत स्नेह वाले हैं। आपने मेरी ही शरण ली है। आपका ब्रह्मचर्य महान है, इसलिए मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। पूर्व काल में मैंने जल को नाम दिया था। वे मेरे नित्य आश्रय हैं, इसलिए मुझे नारायण कहा जाता है। मैं नारायण हूँ। मैं स्थायी, प्रवर्तनशील, उत्पत्ति का स्रोत, भाग्य का निर्धारक और सभी जीवित प्राणियों का संहारक हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं विष्णु हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं इंद्र भी हूँ। मैं राजा वैश्रवन और भूतों का स्वामी यम हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं शिव, सोम और कुलगुरु कश्यप हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता और भाग्य का नियंत्रक हूँ और मैं ही यज्ञ भी हूँ। अग्निदेव मेरा मुख है, पृथ्वी मेरा पैर है, चंद्रमा और सूर्य मेरी आंखें हैं, आकाश मेरा सिर है। खोखला स्थान और दिशाएं मेरे कान हैं, जल मेरे पसीने से निकलता है, आकाश मेरा शरीर है, वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने आवश्यक धन दान से सैकड़ों यज्ञ किए हैं। वेदों को जानने वाले मनुष्य यज्ञवेदी में मेरी पूजा करते हैं।
स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय और पृथ्वी के शासक भी मेरी पूजा करते हैं। इसी प्रकार उच्च लोकों को जीतने की इच्छा रखने वाले वैश्य भी मेरी पूजा करते हैं। मैं ही शेष रूप धारण करता हूँ और मेरु तथा मंद्राचल पर्वतों से युक्त तथा चारों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी को ऊपर उठाता हूँ। हे ब्राह्मण, पूर्वकाल में ये पृथ्वी जल में डूबने वाली थी, तब मैंने वराह का रूप धारण करके अपने बल से इसे ऊपर उठा लिया था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं जल में स्थित अग्निरूपी वाड़वा हो गया हूँ और समुद्र में प्रवेश करके जल को पीता हूँ तथा बाहर भी छोड़ता हूँ। ब्राह्मण मेरे मुख हैं, क्षत्रिय मेरी भुजाएं हैं, वैश्य मेरी जांघें हैं और शूद्र मेरे पैर हैं। वे अपने कर्मों से क्रमशः ऐसे बनते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही पुनः प्रवेश करते हैं। ब्राह्मण तपस्वी, शांतिप्रिय, संयमी, पूर्ण ज्ञान के इच्छुक, काम और क्रोध से रहित, अनासक्त, पापों से रहित, सत्वगुणी, अहंकार रहित तथा आध्यात्मिक विषयों में निपुण लोग सदैव मेरी ही पूजा और ध्यान करते हैं। मैं संवर्तक नामक ज्योति हूँ। मैं संवर्तक नामक अग्नि हूँ। मैं संवर्तक नामक सूर्य हूँ। मैं संवर्तक नामक वायु हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आकाश में जो नक्षत्रों के समान दिखाई देते हैं, वे मेरे रोमों के छिद्र हैं। इसे समझो। हे श्रेष्ठ, तू समझ ले कि समस्त समुद्र, रत्न भंडार तथा चारों दिशाएं मेरे ही वस्त्र, शैया तथा निवास स्थान हैं। हे काम, क्रोध, हर्ष, भय तथा मोह, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। हे ब्राह्मण, उत्तम कर्म करके मनुष्य मुझे प्राप्त होते हैं। सत्य, दान, घोर तप और सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का पालन करते हुए, मेरे आदेशानुसार पवित्र अनुष्ठान करते हुए लोग मुझे प्राप्त होते हैं। जो लोग मेरे शरीर का चिंतन करते हैं, वे केवल इसलिए क्रियाशील होते हैं क्योंकि मैं उनके ज्ञान और विवेक को प्रेरित करता हूँ, न कि उनके प्रेम के अनुसार। द्विज, वेदों को भली भांति पढ़ने वाले, नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा पूजन करने वाले, संयमी तथा क्रोध को जीतने वाले पुरुष मुझे प्राप्त होते हैं। पाप कर्म करने वाले पुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। लोभ से ग्रस्त मनुष्य, कृपण मनुष्य, अधम मनुष्य तथा जो लोग अपने जीवन के कर्मों का नियमन नहीं करते, वे भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। ये जान लो कि यह उन पुरुषों का लाभ है जिन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए दुर्गम हूँ जो भ्रमित अवस्था या मोहित मन के हैं, जो भ्रामक यौगिक पद का आश्रय लेते हैं। हे श्रेष्ठ, जब जब पुण्य नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है, पाप बढ़ जाता है, तब तब मैं स्वयं को उत्पन्न करता हूँ। जब इस संसार में भयंकर दैत्य और राक्षस पैदा होते हैं, जो हिंसा के शौकीन हैं और जिन्हें श्रेष्ठ देवता भी नहीं मार सकते, तब मैं पुण्यात्माओं के घर में मनुष्य शरीर में जन्म लेता हूँ और हर बुराई का दमन करता हूँ। मैं देव, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ और फिर अपनी माया से उनका विनाश करता हूँ। कर्मों के फल की प्राप्ति के समय मैं उचित शरीरों के बारे में सोचता हूँ और उन्हें बनाता हूँ। अतिरिक्त छंद, मैं शालीनता की सीमाएं तय करने के लिए मानव शरीर में व्याप्त होकर उन्हें बनाता हूँ। मेरा पुण्य कृतयुग में श्वेत रंग का, त्रेता में श्याम रंग का, द्वापर में लाल रंग का तथा कलियुग में काला रंग का होता है। उस समय अर्थात कलियुग में पाप के 3 भाग होंगे। जब प्रलय का समय आता है, तब मैं अत्यंत भयंकर काल रूप धारण करके तीनों लोकों का नाश कर देता हूँ। मैं अकेला ही स्थावर जंगम सबका नाश कर देता हूँ। मेरे 3 कर्तव्य हैं, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। मैं जगत की आत्मा हूँ। मैं समस्त लोकों के सुख का हेतु हूँ। मैं अखंड हूँ अर्थात अविभाज्य हूँ। मैं सर्वव्यापक, अनंत, महान गति वाला ऋषिकेश हूँ। मैं अकेला ही कालचक्र चलाता हूँ, उसे चलाता और घुमाता हूँ। यह मेरा ब्रह्म रूप है। ये समस्त जीवों का दमन करता है और समस्त जीवों के लिए प्रयत्न करता है। हे श्रेष्ठ मुनि, इस प्रकार मेरी आत्मा सभी जीवों में भली भांति स्थित है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, फिर भी कोई मुझे नहीं जानता। संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी भक्तजन सब प्रकार से मेरी पूजा करते हैं। हे निष्पाप ब्राह्मण, तुमने मुझसे जो कुछ दुखदायी अनुभव किया है, वह सब सुख और कल्याण के लिए ही है। संसार में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी तुम्हें दिखाई देते हैं, वे सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। मेरी आत्मा ही समस्त प्राणियों की सृष्टिकर्ता और रचयिता है। मेरा नाम नारायण है। मैं शंख, चक्र और लोहे की गदा धारण करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की आत्मा हूँ। हे ब्राह्मण ऋषि, मैं सभी लोगों को मोहित करते हुए तब तक सोता हूँ जब तक कि चारों युगों के 1000 सेट पूरे नहीं बीत जाते। हे श्रेष्ठ मुनि, इस प्रकार ब्रह्मा के उदय होने तक मैं शिशु रूप में रहता हूँ, यद्यपि मैं शिशु नहीं हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण ऋषियों द्वारा सम्मानित एवं पूजित ब्रह्मा के रूप में मेरे द्वारा तुम्हें वरदान दिया गया है। मैं अनेक बार प्रसन्न हो चुका हूँ। जब सभी स्थावर और चराचर प्राणी नष्ट हो गए, तब तुम चले आए।
जल की विशाल चादर में सब कुछ देखकर तुम हतप्रभ हो गए। यह मैंने देखा और तुम्हें ब्रह्मांड दिखाया। जब तुमने मेरे शरीर में प्रवेश किया तो तुमने ब्रह्मांड को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। तुम इसके पीछे की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाए। तब हे ब्राह्मण ऋषि, तुम मेरे द्वारा तुरंत मुख से उगल दिए गए। देवताओं और असुरों के लिए अगम्य मेरी अपनी आत्मा को मैंने ही तुम्हारे सामने प्रकट किया। हे ब्राह्मण मुनि, जब तक महान तपस्वी ब्रह्मा जाग न जाएं, तब तक तुम यहाँ सुखपूर्वक और विश्वासपूर्वक विचरण करो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्रह्मांड के पितामह के जाग जाने के बाद मैं अकेले ही आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल जैसे भौतिक तत्वों की रचना करूंगा। वास्तव में मैं चल और अचल प्राणियों की रचना करूंगा। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मणों, ये कहकर जब 1000 युगों की अवधि पूरी हो गई, तब भगवान ने पुनः उससे ऐसी वाणी में बात की जो गड़गड़ाते बादलों की ध्वनि के समान भव्य थी। प्रभु ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे सच सच बताओ, तुमने मेरी क्या स्तुति की? सबसे उत्तम वर चुनो, मैं शीघ्र ही तुम्हें वह वर दूंगा। तुम देवताओं से भी अधिक दीर्घायु हो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम मेरे भक्त हो, इस प्रकार तुम पवित्र अनुष्ठान करते हो। अब और भी अधिक आयु प्राप्त करो। ब्रह्मा ने कहा। भगवान की उस उत्तम वाणी को सुनकर तथा उनकी ओर दृष्टि डालकर मुनि ने सिर झुकाया, उन्हें प्रणाम किया और पुनः इस प्रकार बोले। मार्कंडेय ने कहा, हे देवों के स्वामी, हे द्विजों में श्रेष्ठ, जब से आपका स्वरूप देखा गया है, हे हरि, जब से आप देखे गए हैं, मेरा मोह दूर हो गया है। ये सत्य है। इसी प्रकार, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं सभी लोगों के कल्याण की कामना करता हूँ। मैं आपकी कृपा से विविधता के शमन की कामना करता हूँ। हे प्रभु, मैं पुरुषोत्तम के इस पवित्र और शुद्ध मंदिर में शिव के लिए एक विशाल मंदिर बनवाऊंगा। ये शिव के भक्तों और विष्णु के भक्तों के बीच के विवाद को सुलझाएगा। आपके स्थान पर मैं शंकर की स्थापना करूंगा। इससे संसार के लोग भगवान विष्णु तथा भगवान शिव को एक ही रूप में जानेंगे। तब ब्रह्मांड के स्वामी ने महान ऋषि को उत्तर दिया। प्रभु ने कहा, ये लिंग सबसे बड़ा कारण है, लोकों का स्वामी है। ये शांति के लिए और विविधता की कठोरता को कम करने के लिए है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरी आज्ञा से तुरंत शिव मंदिर का निर्माण करो। अपनी शक्ति से शिव के लोक में रहो। हे ब्राह्मण, जब शिव की स्थापना होती है तो मैं ही स्थापित होता हूँ। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम भाव से एक हैं, लेकिन बाह्य रूप से 2 रूपों में विभाजित हैं। जो रुद्र है वह स्वयं विष्णु है, जो विष्णु है वह स्वयं रुद्र है। वायु और आकाश के संबंध में इन दोनों में कोई भेद नहीं है। केवल बचकाने लोग ही नहीं जानते कि जो गरुड़ चिन्ह वाला है वही त्रिनेत्रधारी भगवान है जिसने त्रिपुरों का वध किया था। इसलिए हे ब्राह्मणों, अपने नाम पर शिव का एक मंदिर बनवाओ। देवों के भगवान के उत्तर में पवित्र जलाशय को बहुत भव्य बनाओ। यह नश्वर लोकों में मार्कंडेय ह्रद नाम से प्रसिद्ध होगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह सभी पापों को दूर कर देगा। ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, मार्कंडेय जी से ऐसा कहकर सर्वव्यापक भगवान जनार्दन वहीं अंतर्धान हो गए। अध्याय 54 कृष्ण मंदिर की यात्रा। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब मैं 5 तीर्थों की यात्रा करने की विधि तथा पवित्र स्नान, दान और देवताओं के दर्शन से प्राप्त होने वाले लाभ का वर्णन करूंगा। शुद्ध पुरुष को मार्कंडेय हृदय नामक भंवर में जाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके गोता लगाना चाहिए। उसे 3 बार पवित्र डुबकी लगानी चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हे त्रिपुर शत्रु, हे भगवद नेत्रों के विनाशक, मेरी रक्षा करो। मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ। मैं पापों से ग्रसित हो गया हूँ और अचेत हो गया हूँ। शांत चित, पापों को दूर करने वाले शिव को प्रणाम। हे देवों के स्वामी, मैं पवित्र स्नान कर रहा हूँ। मेरे पाप नष्ट हो जाएं। बुद्धिमान भक्त को नाभि तक गहरे जल में स्नान करने के बाद तिल के बीज से मिश्रित जल के माध्यम से देवताओं, ऋषियों, पितरों और अन्य लोगों का तर्पण करना चाहिए। स्नान और आचमन के बाद भक्त शिव मंदिर में जाएगा। वह भगवान के मंदिर में प्रवेश करेगा और 3 बार परिक्रमा करेगा। हे ब्राह्मणों, मूल मंत्र से भगवान की पूजा करने के बाद वह अघोर मंत्र से भगवान को प्रणाम करेगा और प्रसन्न करेगा। हे त्रिनेत्रधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। हे चंद्रमा से अलंकृत प्रभु, आपको नमस्कार है। हे विरूपाक्ष, मेरी रक्षा कीजिए। हे महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय हृदय में स्नान करके तथा शंकर भगवान के दर्शन करके मनुष्य को 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सभी पापों से मुक्त होकर वह भगवान शिव के लोक में जाता है। वहां वह सभी जीवों के अंतिम प्रलय तक उत्तम सुखों का आनंद लेता है। फिर वह इस लोक में लौटता है और वहां वह प्रकांड विद्वान तथा यशस्वी ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है।
वह शंकर संबंधी योग को अपनाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। तत्पश्चात भक्त को कल्प वृक्ष के समतुल्य पवित्र गूल के वृक्ष के पास जाना चाहिए, उसकी 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए तथा निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए बड़ी भक्ति के साथ वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ओ 3 महान प्रलय के कारण महान स्वादिष्ट रस से व्याप्त अव्यक्त रूप वाले पवित्र वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट वृक्ष, तुम अमर हो, कल्प भर जीवित रहते हो, तुम विष्णु के निवास हो। हे वट वृक्ष, मेरे पाप को दूर करो। हे कल्प वृक्ष, तुम्हें प्रणाम है। कल्प वृक्ष के समान वट वृक्ष की भक्तिपूर्वक परिक्रमा करने और उसे प्रणाम करने से मनुष्य पापों से उसी प्रकार तुरंत मुक्त हो जाता है जैसे सर्प अपने पुराने और सड़ते हुए केश से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस कल्प वृक्ष की छाया में से होकर जाने पर भी मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से बच जाता है, फिर अन्य पापों के विषय में क्या संदेह है। हे ब्राह्मणों, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुए वटवृक्ष रूपी भगवान विष्णु का दर्शन करके तथा उन्हें प्रणाम करके भक्त को राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ से भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। वह अपने परिवार के सदस्यों का उद्धार करके विष्णु के लोक में जाता है। कृष्ण के सामने खड़े विंता के पुत्र गरुड़ वैंतेय को प्रणाम करने से भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, फिर वह विष्णु के नगर में जाएगा। जो मनुष्य वट वृक्ष और वैंतेय का दर्शन करने के बाद पुरुषोत्तम, संकर्षण और सुभद्रा का दर्शन करता है, वह महान गति को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के मंदिर में प्रवेश करके भगवान की 3 बार परिक्रमा करने के बाद उसे संकर्षण और सुभद्रा की पूजा करनी चाहिए और उन्हें प्रसन्न करना चाहिए तथा उनके अपने मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे राम, आप जो हल्का फाल धारण किए हुए हैं, आपको नमस्कार है। हे लोहे की गदा को हथियार के रूप में धारण किए हुए देवता, आपको नमस्कार है। हे रेवती के प्रेमी, आपको नमस्कार है। भक्तों के प्रति अनुकूल स्वभाव वाले हे देवता, आपको नमस्कार है। हे बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। हे पृथ्वी को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रलंब के शत्रु, आपको नमस्कार है। हे कृष्ण के बड़े भाई, मुझे बचाए। इस प्रकार भगवान बलराम को प्रसन्न करने से मनुष्य को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। भगवान की पूजा देवताओं द्वारा की जाती है। वे अजेय हैं, उनका आकार और आकृति कैलाश पर्वत की चोटी के समान है। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। भगवान नीले वस्त्र पहनते हैं, उनका सिर फनों के कारण भयानक है। वे हर धारण करते हैं, उनमें महान बल है। वे एक ही कुंडल से सुशोभित हैं। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक रोहिणी के पुत्र को प्रसन्न करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जब तक सभी जीवात्माएं नष्ट नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य वहां सुख भोगता है। जब उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, तब वह पृथ्वी पर यहाँ उत्तम योगियों की कुल में लौटता है। वह उत्तम ब्राह्मण, सभी शास्त्रों का ज्ञाता बन जाता है। उसे उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है और वह मोक्ष प्राप्त करता है, जो अन्य लोगों के लिए कठिन है। इस प्रकार हलधारी भगवान की पूजा करने के बाद चतुर भक्त को 12 अक्षरों वाले मंत्र का उच्चारण करते हुए बड़ी एकाग्रता के साथ कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो आत्म संयमी साहसी पुरुष द्वादशाक्षर मंत्र का जप करके भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मणों, न तो देवता, न योगी, न ही सामंत स्तोत्र के गायक उस गति को प्राप्त करते हैं जो 12 अक्षर वाले मंत्र के प्रति समर्पित लोग प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह केवल उसी मंत्र का जप करके जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण की भक्तिपूर्वक पूजा करे। गंध, सुगंधित पुष्प आदि से पूजा करने के पश्चात भगवान को प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न करे। हे कृष्ण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, विजयी हो। हे सभी पापों के नाश करने वाले, विजयी हो। हे चाणूर और केशन के वध करने वाले, विजयी हो। हे कंस के वध करने वाले, विजयी हो। हे कमल पंखुड़ी नयन वाले प्रभु, विजयी हो। हे चक्र और लौह गदा धारक, विजयी हो। हे नीले बादल के समान श्याम वर्ण वाले देवता, विजयी हो। हे सबको सुख देने वाले, विजयी हो। हे ब्रह्मांड द्वारा पूजे जाने योग्य प्रभु, विजयी हो। हे जगत के संहारक, विजयी हो। हे जगत द्वारा पूजे जाने योग्य विष्णु, विजयी हो। हे मनोवांछित लाभ प्रदान करने वाले, विजयी हो। हे श्रेष्ठ प्रभु, हे पुरुषोत्तम, मैं संसार के भयंकर सागर में डूबा हुआ हूँ। यह महत्वपूर्ण है, दुख उसमें झाग के समान है। ये क्रोध से इतना भयंकर है कि मानो मगरमच्छों द्वारा इसे हिलाया जा रहा हो। इंद्रियों के विषय उसमें बाढ़ के जल के समान हैं। विभिन्न व्याधियां इसकी लहरों और झागों के समान हैं। मोह के भावरों के कारण यह अगम्य है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार कृष्ण की पूजा करने से भक्त को हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। कृष्ण देवों के स्वामी हैं।
वे वरदान देने वाले हैं। वे अपने भक्तों पर कृपालु रहते हैं। वे सभी लाभों को देने वाले हैं। उनकी 2 भुजाएं और मोटे कंधे हैं। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान बड़ी हैं। उनकी छाती और भुजाएं बड़ी हैं। उनका मुख तेजस्वी है। वे पीले वस्त्र पहने हुए हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र और लौह दंड हैं। उनके पास आभूषण के रूप में मुकुट और कंधे हैं। वे सभी उत्तम गुणों से संपन्न हैं। हो को वन के फूलों की मालाओं से सजाया गया है। उनके दर्शन करने के बाद मनुष्य को श्रद्धा से अपने हाथ जोड़ने चाहिए और उन्हें दंड की तरह साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। उसे हजारों अश्वमेध यज्ञों का लाभ मिलता है। कृष्ण के दर्शन और उन्हें प्रणाम करने से मनुष्य को वह फल प्राप्त होता है जो तीर्थ स्थानों में स्नान और दान के फलस्वरूप प्राप्त होता है। कृष्ण के दर्शन और उन्हें प्रणाम करने से मनुष्य को वह फल प्राप्त होता है जो उस यज्ञ से प्राप्त होता है जिसमें बहुत सारा सोना, बहुमूल्य रत्न और अन्य मूल्यवान वस्तुएं वितरित की जाती हैं। श्री कृष्ण को नमस्कार करने से मनुष्य को वह लाभ प्राप्त होता है जो यज्ञों और वेदों के फलस्वरूप महिमामंडित किया गया है। कृष्ण के दर्शन और उन्हें प्रणाम करने से मनुष्य को वह लाभ प्राप्त होता है जो समस्त दान, पवित्र अनुष्ठानों और अनुष्ठानों से प्राप्त होता है। कृष्ण के दर्शन और उन्हें प्रणाम करने से मनुष्य को वह लाभ प्राप्त होता है जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याओं से प्राप्त होने वाला लाभ बताया गया है। कृष्ण के दर्शन और उन्हें प्रणाम करने से मनुष्य को वह लाभ प्राप्त होता है जो पुनर्तः पालन किए गए ब्रह्मचर्य व्रत के फलस्वरूप माना जाता है। कृष्ण के दर्शन और उन्हें प्रणाम करने से मनुष्य को गृहस्थ जीवन का लाभ मिलता है जो जीवन में अनुशासन पूर्वक आचरण करता है। कृष्ण के दर्शन और उन्हें प्रणाम करने से मनुष्य को वन में रहने के फलस्वरूप महिमापूर्ण लाभ प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के दर्शन और उन्हें प्रणाम करने से मनुष्य को त्याग के फलस्वरूप पूर्व वर्णित लाभ की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, उस भगवान की महानता के विषय में अधिक चर्चा करने से क्या लाभ? भक्तिपूर्वक कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को वह मोक्ष प्राप्त होता है जो प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। वह मनुष्य करोड़ों कल्पों के संचित पापों से मुक्त हो जाएगा। वह महान यश से संपन्न होगा। वह अच्छे गुणों से संपन्न होगा। वह अपने परिवार की 21 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। वह सभी वांछित वस्तुओं से संपन्न एक बहुत ही शानदार हवाई रथ पर सवार होकर विष्णु के नगर को जाएगा। वह 100 कल्पों तक गंधर्वों और चतुर्भुज विष्णु जैसी अप्सराओं के साथ मन को सुख देने वाले सुखों का आनंद लेगा। उस लोक से पतित होकर वह इस पृथ्वी पर आता है और उत्तम ब्राह्मण कुल में धर्मज्ञ, वेदज्ञ तथा द्वेषरहित होकर जन्म लेता है। वह अपने कर्तव्य पालन में लगा रहेगा। वह चुपचाप अपनी इंद्रियों को वश में रखेगा। वह सभी जीवों के कल्याण में लगा रहेगा। भगवान विष्णु से संबंधित पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके वह मोक्ष प्राप्त करेगा। तत्पश्चात हे ब्राह्मण, वह अपने भक्तों पर कृपा करने वाली सुभद्रा की पूजा करके मंत्र पढ़े तथा फिर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न करे। हे सर्वव्यापी देवी, आपको नमस्कार है। शुभ सुख प्रदान करने वाली आपको नमस्कार है। हे कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाली देवी, मेरा उद्धार करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार है। सुभद्रा इस प्रकार उस देवी को प्रसन्न करके जो जगत की रचना करने वाली, जगत के लिए कल्याणकारी, बलदेव की बहन, वर देने वाली और मंगल करने वाली है, वह मनुष्य अपनी इच्छानुसार चलने वाले हवाई रथ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। संसार के प्रलय तक वह देव की तरह वहां क्रीड़ा करता है। फिर वह यहाँ आकर मनुष्य गति को प्राप्त करता है। वह वेदों को जानने वाला ब्राह्मण बन जाता है। भगवान विष्णु से संबंधित योग प्राप्त करके वह मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 55 नरसिंह की महानता। ब्रह्मा ने कहा, इस प्रकार बल, कृष्ण और सुभद्रा का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने से भक्त को पुण्य, धन, प्रेम और मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे ही वह देवता के मंदिर से बाहर आता है, वह धन्य हो जाता है। देवता को प्रणाम करने के बाद वह व्यक्ति बड़ी एकाग्रता के साथ अपने निवास पर लौटता है। वह अपने निवास पर लौटता है जहां भगवान विष्णु की लाजवत से बनी मूर्ति रेत से ढकी हुई है। वहां लुप्त हो चुके भगवान को प्रणाम करके वह विष्णु नगर में प्रवेश करता है। हे ब्राह्मणों, वह भगवान जो देवताओं के समान है और जिन्होंने असुरों में श्रेष्ठ को मार डाला था, वे वहां रहते हैं। उनका आधा शरीर सिंह के समान हो गया है। भगवान नरसिंह का भक्तिपूर्वक दर्शन करने तथा उन्हें प्रणाम करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य पृथ्वी पर नरसिंह के भक्त हैं, उन्हें कोई पाप नहीं लगता, उन्हें सभी इच्छित लाभ प्राप्त होते हैं। अतः हमें हर हाल में नरसिंह की शरण लेनी चाहिए क्योंकि वे पुण्य, धन, प्रेम और मोक्ष का लाभ प्रदान करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, चूंकि आपने कहा है कि नरसिंह की महिमा सुख देने वाली है तथा उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है,
अतः इससे हम में बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हो गया है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हम उस प्रभु की शक्ति को विस्तार से सुनना चाहते हैं। हमारी उत्सुकता बहुत बड़ी है। हे प्रभु, आपको प्रणाम है। भक्तों की सहायता करने के लिए हमें बताएं कि महाबलशाली भगवान नरसिंह किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। हे पितामह, हमें नरसिंह की कृपा से प्राप्त होने वाली सभी उपलब्धियों के बारे में बताएं। हे पितामह, हम पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं जब वर्णन कर रहा हूँ तो उस भगवान की शक्ति के विषय में सुनो जो अजेय, अगम्य है तथा जो सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मणों, जिसका आधा शरीर सिंह का है, उस भगवान के गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। मैं संक्षेप में कुछ गुणों का उल्लेख करूंगा। हम अनेक मानवीय और दैवीय उपलब्धियों के बारे में सुनते हैं जो निःसंदेह उस प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। उस प्रभु की कृपा से मृत्युलोक, स्वर्ग, पाताल लोक, जल, नगर तथा पर्वत में भी मनुष्य की गति निर्बाध हो जाती है। हे ब्राह्मणों, इस संसार में सभी चर तथा अचर प्राणियों सहित भगवान नरसिंह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहते हैं। मैं भगवान की पूजा की विधि का उल्लेख करूंगा। यह उनके भक्तों के लिए सहायक है। मैं बताऊंगा कि वह कौन सी विधि है जिससे सिंह के आधे शरीर वाले देवता को प्रसन्न किया जाता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, सनातन कल्पराज राजसी अनुष्ठान को सुनो, जो नरसिंह का वास्तविक सिद्धांत है, जिसे देवता और असुर नहीं समझ पाए हैं। हे ब्राह्मणों, श्रेष्ठ साधक को दूध, साग, मूल, जौ, फल, भुने हुए अन्न और खली का आहार लेना चाहिए। शुद्ध लंगोट ही उसका वस्त्र होना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए तथा वन, निर्जन स्थान, पर्वत, नदियों के संगम, बंजर भूमि, सिद्धों की तीर्थ या नरसिंह के आश्रम में ध्यान के लिए स्थापित होना चाहिए। फिर उसे विधिपूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, उसे शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करना चाहिए। उसे अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण संयम में रखते हुए 20 लाख बार मंत्र का जप करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि साधक समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, चाहे वे गौण हो या प्रमुख। भगवान नरसिंह की परिक्रमा करनी चाहिए तथा पुष्प, गंध, धूप आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान के सामने सिर झुकाकर भक्त को भगवान नरसिंह के मस्तक पर कपूर और चंदन से लिपटे जटी के फूल लगाने चाहिए। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान को किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती। ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य देवता भी भगवान के तेज को सहन करने में असमर्थ हैं। फिर दानव, सिद्ध, गंधर्व, मनुष्य, विद्याधर, यक्ष, किन्नर तथा नागों का क्या। ऐसे भी लोग हैं जो नरसिंह के मंत्रों के अतिरिक्त अन्य मंत्रों की कामना करते हैं। ये सभी नरसिंह को देखते ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य या अग्नि का तेज प्रकट होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। मंत्र के जाप से एक बार अभिमंत्रित किया गया ताबीज स्थायी सुख प्रदान करता है। इस प्रकार 2 बार अभिमंत्रित किया गया ताबीज दिव्य ताबीज बन जाता है। ये भक्त को देवों और दानवों से बचाता है। इसे गंधर्व, किन्नर, यक्ष, विद्याधर, नाग, भूत, राक्षस तथा अन्य सभी शत्रुओं से भी रक्षा करनी चाहिए। जो ताबीज 3 बार मंत्र से अभिमंत्रित किया गया हो, उसे देवता और असुर नहीं तोड़ सकते। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, महान बलवान भगवान नरसिंह 12 योजन की परिधि में साधक की रक्षा करते हैं। इसके बाद भक्त को एक दरार के पास जाना चाहिए और 3 रातों तक उपवास करना चाहिए। फिर उसे पलाश की टहनियों और लकड़ियों से पवित्र अग्नि जलानी चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, साधक को चाहिए कि वह शहद, शर्करा और घी में भिगोए हुए पलाश की टहनियों से 200 आहुति देकर वशकार करे। क्रेवास का उद्घाटन तुरंत दिखाई देना चाहिए। विद्वान साधक कवच पहनकर बिना किसी हिचकिचाहट के क्रेवास में प्रवेश करेगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा, उसकी कठिनाई, अंधकार और मोह नष्ट हो जाएंगे। भिनभिनाती हुई भौरों से सुशोभित एक विस्तृत राजमार्ग दिखाई देता है। हे ब्राह्मणों, नरसिंह का स्मरण करते हुए वह पाताल लोक में प्रवेश करता है। वहां जाकर साधक को नरसिंह का अविनाशी मंत्र जपना चाहिए। तत्पश्चात हजारों स्त्रियां वीणा बजाती हुई उनका स्वागत करने के लिए बाहर आती हैं। हे ब्राह्मणों, उनका अभिवादन करने के पश्चात वे प्रमुख साधक का हाथ पकड़कर उसे ले जाती हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वे उसे दिव्य अमृत पिलाते हैं। इसे पीते ही वह अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। उसका शरीर दिव्य हो जाता है। वह उन लड़कियों के साथ तब तक क्रीड़ा करता है जब तक कि सभी जीवों का अंत नहीं हो जाता। जब उसका शरीर विभक्त हो जाता है तो वह वासुदेव में लीन हो जाता है। जब वहां रहना उसे अच्छा नहीं लगता, तब वह वहां से प्रस्थान करता है। प्रमुख साधक अपने साथ निम्न वस्तुएं ले जाता है: पटिया, त्रिशूल, तलवार, पीला रत्न, मणि,
पारा, अमृत की पादुकाएं, काजल, काले मृग की खाल, सुखदायक गोली, जलपात्र, माला, दंड, संजीवनी नामक सिद्ध विद्या और शास्त्र। यदि प्रज्वलित अग्नि की चिनगारियों की तरंग जैसी संरचना से आवृत त्रिशूल को एक बार भी हृदय में रख दिया जाए तो वह करोड़ों जन्मों के संचित पापों को जला देता है। यदि उसे विष में रख दिया जाए तो वह विष को नष्ट कर देता है। यदि उसे शरीर पर धारण किया जाए तो वह कोढ़ को दूर कर देता है। भ्रूण हत्या का पाप करने पर भी वह इस दिव्य औषधि से शुद्ध हो जाता है। जब रोगी शक्तिशाली ग्रहों से पीड़ित हो तो भक्त को प्रज्वलित देवता का ध्यान करना चाहिए। इससे हृदय में स्थित भयंकर ग्रह शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। बच्चों के गले में बांधा गया नरसिंह मंत्र से प्रेरित ताबीज स्थायी सुरक्षा प्रदान करता है। ये ट्यूमक, फुंसी, फोड़े और मकड़ी के जहर को नष्ट करता है। यदि भक्त को कोई रोग हो तो उसे दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम यज्ञ करना चाहिए। ऐसा 1 महीने तक करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। मैं चर-अचर तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता जो प्राप्त न हो सके। जो जिस सिद्धि की कामना करता है उसे अवश्य प्राप्त करता है। दूसरी विधि, भक्त 108 बार सिंह की पूजा करता है। वह चींटी के टीले, शमशान, 4 चौराहों से मिट्टी के साथ ढेले लेता है। उन्हें लाल चंदन के साथ मिलाकर वह गाय का दूध डालता है और उसे एक ढेले में लपेटता है। इस ढेले से वह 6 अंगुल लंबाई और ऊंचाई में सिंह की मूर्ति बनाता है। एक छाल का पत्ता लेकर उस पर पीला यक्ष लगाता है। इसे वह नरसिंह के गले में बांधता है। फिर साधक जल से देवता की पूजा करता है। वह मंत्र को असंख्य बार दोहराता है। वह इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करके 7 दिनों तक मंत्र का जाप करता है। एक मुहूर्त में पूरी पृथ्वी जल से भर जाती है। या फिर भक्त को वृक्ष की चोटी पर नरसिंह की पूजा करनी चाहिए। इस मंत्र का 108 बार जप करने से भक्त भारी वर्षा को रोक सकता है। महान साधक नरसिंह की प्रतिमा को पिंजरे में रखकर उसे बंद कर देता है। फिर उसे घुमाना चाहिए। कुछ ही देर में हवा का एक बड़ा झोंका आएगा। वह नरसिंह मंत्र का 7 बार जाप करके जल के द्वारा उसे तुरंत रोक सकता है। यदि साधक भूमि खोदकर मूर्ति को किसी के द्वार पर छिपाकर रख दे तो उस व्यक्ति का संपूर्ण परिवार नष्ट हो जाता है। यदि मूर्ति को बाहर निकाल दिया जाए तो शांति मिलती है। अतः हे श्रेष्ठ मुनियों, भक्तों को चाहिए कि वे सदैव पशुओं के स्वामी, महान शक्तिशाली तथा समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाले भगवान की पूजा करें। समस्त पापों से मुक्त होकर वह विष्णुलोक को जाता है। देवों में श्रेष्ठ सिंह रूपधारी भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्रियां, शूद्र तथा निम्न जाति के लोग करोड़ों जन्मों के संचित अशुभ दुखों से मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, उस उत्तम देव की पूजा करके वे देवत्व, अमर प्राणियों का आधिपत्य तथा गंधर्वत्व आदि सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। वे यक्ष, विद्याधर आदि पद प्राप्त करते हैं। नरसिंह का दर्शन, स्तुति, प्रणाम और पूजन करने से मनुष्य राज्य, स्वर्ग सुख और मोक्ष प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। नरसिंह के दर्शन करने से मनुष्य को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पापों से मुक्त होकर वह विष्णु के लोक में जाता है। उन सिंहरूपधारी भगवान का एक बार भक्तिपूर्वक दर्शन करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के संचित अशुभ दुखों से मुक्त हो जाता है। निम्नलिखित अवसरों पर भगवान को स्मरण करना चाहिए। युद्ध के समय या किसी ऐसी विपत्ति के समय जिसका सामना करना कठिन हो, या जब कोई चोर, बाघ आदि से पीड़ित हो, या जब घने जंगल में जीवन को खतरा हो, या जब कोई विष, अग्नि और जल से पीड़ित होने की संभावना हो, या जब कोई राजा आदि, समुद्र, ग्रह, रोग आदि से पीड़ित हो। इन अवसरों पर भगवान को स्मरण करने से मनुष्य विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय के समय अंधकार का रेगिस्तान नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के दर्शन करने से सभी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जब भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य को चमत्कारी गोली, काजल, पाताल की पादुकाएं, अमृत तथा अन्य इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखकर नरसिंह की पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। देवों के स्वामी के दर्शन करके, उनकी भक्तिपूर्वक पूजा करके तथा उन्हें प्रणाम करके भक्त को 10 अश्वमेध यज्ञों का 10 गुना फल प्राप्त होता है। वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह सभी अच्छे गुणों से सुशोभित हो जाता है। उसे सभी इच्छाओं की पूर्ति का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह वृद्धावस्था और मृत्यु से रहित होता है। भक्त हवाई रथ पर बैठकर विष्णु के लोक में जाता है। हवाई रथ सुनहरा है। ये टिमटिमाती घंटियों के गुच्छों से सुशोभित है। इसकी चमक अच्छी है। ये सभी वांछित चीजों से समृद्ध रूप से सुसज्जित है। ये किसी भी स्थान पर जा सकता है। इसका रंग और चमक दोपहर के सूरज की तरह है। इसमें मोतियों की मालाएं लटक रही हैं।
इसमें सैकड़ों स्वर्गीय युवतियां मौजूद हैं। ये गंधर्वों के गायन की दिव्य ध्वनि से गूंज रहा है। अप्सराएं इसकी स्तुति करती हैं। ये देवताओं की तरह ही खुश और प्रसन्न है। यह अपने परिवार की 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। इस प्रकार यह विष्णु के लोक में जाता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वहाँ विष्णु के लोक में वह गंधर्वों और अप्सराओं की संगति में उत्कृष्ट सुखों का आनंद लेता है। ये 4 भुजाओं वाला रूप धारण करता है। ये दुनिया के अंतिम प्रलय तक सुख और खुशी का आनंद लेता है। जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह इस संसार में वापस आता है और एक श्रेष्ठ योगियों के कुल में ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। वह चारों वेदों और उनकी सहायक विद्याओं में पारंगत हो जाता है। वह विष्णु से संबंधित योग प्राप्त करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री ब्रह्म भगवान जी।